God can use you incredibly even in your rejections, heartbreaks and disappointments. Shalom, shalom. मसीह में आपको बहुत ज़्यादा सलाम। इस दुनिया में जहाँ हमसे मोहब्बत करने वाले बेशुमार हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमसे नफरत करते हैं। अगर हमें लोगों में एक्सेप्टेंस मिलती है, तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे वर्स्ट और बिटर एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हो जाते हैं जिसमें शायद हमारा कसूर नहीं होता, लेकिन हमें सहना पड़ता है। और ऐसे हालात में ये एक नॉर्मल इंसानी रद्द अमल है कि हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। लोगों से रिजेक्शन के बाद समटाइम्स हमारा सेल्फ इमेज भी डिस्टर्ब हो जाता है और हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब हम एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में हैं, तो खुदा हमें कैसे देखता है, आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। क़ुज़ात उसके 11वें बाब की पहली 2 आयात में लिखा है, और जलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कस्बी का बेटा था, और जलाद से इफ्ता पैदा हुआ था, और जलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। यहाँ हमने एक करेक्टर देखा जिसका नाम इफ्ता जलादी है, और इसकी जिंदगी में 3 वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे पहला तो इसके बर्थ के टाइम कि वो एक कस्बी का बेटा था। दूसरा ये कि उसके भाइयों ने उसको रिजेक्ट किया और उसके घर से उसे निकाल दिया, वो अपने बाप के घर से निकाला गया। और उस पर भी सितम ये कि उसको विरासत में से कोई हिस्सा भी नहीं दिया। अब इफ्ता इन 3 बिटर रियलिटीज के साथ जिंदगी गुजार रहा है। पहली ये कि वो एक कस्बी का बेटा है और ये बात उसकी आइडेंटिटी पे ही धब्बा लगा देती है। वो अपने भाइयों से, अपने बाप के घराने से रिजेक्टेड वन है। ये बात उसको हर टाइम तकलीफ देती होगी और उसको मायूस कर देती होगी कि मेरे भाइयों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, जिनके साथ मैं बचपन गुजरा। और उसकी जिंदगी की तीसरी सच्चाई ये कि उसे विरासत में से हिस्सा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी 0 पे आ गया होगा। और इस सब के बाद मुझे लगता है कि इफ्ता का सेल्फ इमेज भी इतना डाउन हो गया होगा कि वो किसी का सामना नहीं कर पाता होगा, क्योंकि तीसरी आयत में लिखा है कि वो अपने भाइयों के पास से भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा। लेकिन मेरे अजीजों, एक ऐसा शख्स जो हर तरफ से डिसअपॉइंटेड है, रिजेक्टेड वन है, लोगों का इमेज भी खराब है, उसका अपना भी इमेज खराब है, उसकी आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन मार्क, ऐसे शख्स को खुदा क्या कहता है? पहली आयत में लिखा है, इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में जब उसका नाम लिखवाया है, उसकी स्टोरी लिखवाई है, तो खुदा ने उसका इंट्रोडक्शन ही क्या करवाया है कि इफ्ता एक जबरदस्त सूरमा था। वो जो इंसानों की नजर में हकीर और रद्द किया हुआ था, खुदा उसको जबरदस्त सूरमा कह रहा है। और जिन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था, जब उन पर मुसीबत आई, जब बनी अमून ने उनके साथ जंग छेड़ दी, तो वही बनी इस्राएल के लोग उसको लेने के लिए तोप के मुल्क में जाते हैं और उसको मना के लेके आते हैं। उसको कहते हैं कि हमारे लिए जंग कर, हमें छुड़ा, हमें बचा। और इसी बात की 29वीं आयत में लिखा है कि खुदा की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई। मेरे अजीजों, हमें इस बात से मालूम होता है कि वो खुदा से वाकिफ था, खुदा के साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप था, खुदा उसके साथ था। दुनिया ने उसको छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। और वही खुदा उसको अपने लोगों में वापस लेके आया है, उसको फतह बख्शी है और उसको पहले से ज्यादा इज्जत और बड़ा मकाम बख्शा है। हालेलुया। और इफ्ता 8 साल तक बनी इस्राएल पर काजी मुकर्रर रहा, और इफ्ता का शुमार बनी इस्राएल के बड़े काजियों में होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खुदा ने उसको इतना सराहा कि उसका नाम न्यू टेस्टामेंट में इब्रानियों के मुसन्निफ से लिखवाया। जी हाँ, इब्रानियों उसके 11वें बाब में जहां ईमान के सूरमाओं की एक बड़ी लिस्ट है, वहां पर इस जबरदस्त सूरमा इफ्ता का भी नाम है। हालेलुया। मेरे अजीजों,
دنیا آپ کو چھوڑ بھی دے تو خدا کو نہ چھوڑے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو خدا ہمیں عزت بخشتا ہے، ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے کبھی ہمیں ریجیکٹ کیا تھا، انہی میں ہمیں ایکسیپٹنس دیتا ہے، ہمیں اونچا مقام دیتا ہے۔ ہمارا پاسٹ کیا تھا، ہماری بیک گراؤنڈ کیا تھی، خدا اس کو خاطر خواہ میں نہیں لاتا۔ جس دن آپ خدائے عظیم کے پاس آ جاتے ہیں، وہ آپ کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ آپ اپنی ساری ریجیکشنز بھول جاتے ہیں جب خدا آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور نہ صرف وہ خود ایکسیپٹ کرتا ہے بلکہ وہ لوگوں میں بھی ایکسیپٹنس دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے مقبول ہو جاتے ہیں تو وہ انسانوں میں بھی ہمیں مقبولیت بخشتا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں مایوسیوں کے گڑھوں میں سے نکال کر کانفیڈنس دیتا ہے، اور ہمیں عقابوں کا سا زور دیتا ہے، ہمیں توانائی دیتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں بارہا لکھا ہے، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں فتح بخشتا ہے، دشمنوں کو ہمارے سامنے زیر کر دیتا ہے۔ یہ وہ زندہ خدا ہے جو آج آپ کو بھی بلاتا ہے۔ اگر آپ مایوسی میں ہیں، اگر آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، اگر آپ ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کا سیلف امیج ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس، میرے بھائی بہن مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے کچھ بھی ایسے بٹر ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، تو میرے عزیزوں آج کا کلام آپ کے لیے ہے۔ مایوسی ایک ڈارکنس ہے، اس سے نکلیے، روشنی کی طرف آئیے، دی لائٹ جیسس کرائسٹ کے پاس آئیے۔ افتہ جلادی کی طرح اگر آپ کو آپ کا حق نہیں دیا گیا، آپ جتنے بھی گھاٹے سہ چکے ہیں، یسوع کے پاس آ جائیے، وہ آپ کی سارے گھاٹوں کو ریورس کر دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو 7 گنا لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کے ویوز سے نظریں ہٹا کر خداوند کی طرف نگاہ کیجئے، وہ آپ کے لوئسٹ پوائنٹ میں بھی آپ کو زبردست سورما کہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ God bless you all. Have a good day.